हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द पार्ट 17th इन द सीरीज। हैबिट्स एंड एबिलिटी। आज हम बात करेंगे हैबिट्स और एबिलिटी की। एन एबिलिटी टू यूज़ बोथ द हैंड्स यानी कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों ही हैंड्स की जब हम बात करते हैं कि कोई पर्सन इन दोनों ही हैंड्स को यूज़ कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी है, तो उसे हम कहते हैं डिक्सटैरिटी। यानी कि उसमें जो एबिलिटी है उसे हम कहेंगे डिक्सटैरिटी। ओके, तो जो भी पर्सन दोनों ही हैंड्स को यानी कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को ही यूज़ कर सकता है, उसे हम कहते हैं कि उसके पास एक एबिलिटी है जिसे हम कहते हैं डिक्सटैरिटी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन स्पीच। जब आप स्पीच में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, एक्सप्रेस करना तो आपको पता ही होगा, जब आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ओरेसिटी। ओके, तो ओरेसिटी एक तरह की एबिलिटी होती है जिसमें कि आप अपनी फीलिंग्स को या जो भी आपके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हें आप स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 3, एन एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। अगर आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है जो कि जिससे कि आप बता सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसे हम कहते हैं फोरसाइट। ओके, आप पहले से ही बता सकते हो, आप पहले से ही देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसे आप कहते हैं कि आपके पास जो एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोरसाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एन एबिलिटी टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। जब किसी और पर्सन के बिहेवियर को आप कॉपी कर सकते हो, यानी कि आप उसकी नकल कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं मिमिक्री। ओके, मिमिक्री बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा कि किसी और पर्सन का जो बिहेवियर है वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से चलता है। ओके, तो जब आप उसे कॉपी करते हो, आप उसकी नकल करते हो, तो वो जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं मिमिक्री। नेक्स्ट देखते हैं, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज और डायरेक्शंस। उसे हम कहते हैं नेविगेट। रास्तों का या फिर डायरेक्शंस का, जिन्हें हम हिंदी में दिशाएं भी बोलते हैं। ओके, डायरेक्शन को हम दिशा बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं नेविगेट। नेक्स्ट देखते हैं, एन एबिलिटी टू ऐड डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन टू अ रिटन कॉन्टेक्स्ट। उसे हम कहते हैं एनोटेट। रिटन कॉन्टेक्स्ट के साथ जब आप कोई डायग्राम या फिर कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करते हो, उस एबिलिटी को हम कहते हैं एनोटेट। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग नॉलेज ऑफ द पावर ऑफ लर्निंग। जब आपके पास नॉलेज होती है पावर ऑफ लर्निंग की, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरुडाइट। तो वो पर्सन जिसमें कि ये नॉलेज होती है कि लर्निंग की पावर क्या है, उसे हम कहते हैं एरुडाइट। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। आपने इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरह से लर्न करना है ताकि आप इन्हें प्रैक्टिस में ला सकें। तो अभी हम देखने वाले हैं आज का लास्ट वर्ड, एन एबिलिटी टू डू समथिंग। जब आप कुछ काम कर सकते हो, तो वो समथिंग क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी काम जिसे आप कर सकते हो, तो आप क्या कहेंगे, उसके लिए एक वर्ड होता है नैक। KNECK, यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है। ओके, इसे हम नैक ही बोलते हैं। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट। थैंक यू।